नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रहने वाले भारतीय का पाम है। इनकी एज 40 साल और 8 महीना यानी 40 इयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। इनके पाम को देखें तो इनके जीवन में राहु रेखाएं भरपूर है। आने वाले समय में भी एक दो तो बड़ी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो संघर्ष तो रहने ही वाला है जीवन में। प्लस सर्टन एज तक धन रेखा में भी कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, एकदम खराब तो नहीं कहूँगा, पर उतनी अच्छी नहीं है। सर्टन एज के बाद फिर धन रेखा अच्छी हो रही है, वहाँ से इनके जीवन में प्रगति होते हुए इनको दिखेगी। तो थोड़े साल तो इनको इंतजार करना ही होगा। अब इस पाम को देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी धनुषाकार रेखा बन रही है। तो व्यक्ति अच्छा खासा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। जब इस तरह का चौड़ा पाम हो तो ऐसे लोगों को 2 दिन अगर बिजनेस ना हो या 2 दिन पैसा ना दिखे तो इनको बेचैनी होती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन पूरा हो गया। पर मेहनती भरपूर होते हैं। रेगिस्तान में भी भेज दो तो मीठा पानी निकाल के लाएंगे, इतने मेहनती होते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलाइन भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। प्लस मांसल भी है, यानी पैडिंग भी अच्छी है। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है। बेटा बनकर इनसे जितना चाहे मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं मांग पाओगे, इतने स्ट्रांग व्यक्तित्व के रहते। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। उंगलियां बहुत छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये उंगली सूर्य की उंगली तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग सॉरी ये उंगली जब सूर्य की ओर पहुंचती है, गुरु की उंगली से बड़ी होती है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो ऐसे लोग ले सकते हैं। प्लस ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलाइन तक पहुंचने में थोड़ी 2 mm कम रह रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में हार्डली 5-10% की कमजोरी पाई जाती है। और थोड़ा सा ये सिरा हल्का सा टिल्ट भी हो रहा है तो पैसा कमाने की ललक भी इनमें अच्छी खासी पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। मैंने किसी और का पाम देखकर मैंने इनसे डिस्कस किया था कि आपको फैमिली प्रॉब्लम होंगे, पर इनका जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है। मुझे नहीं लगता इनको होना चाहिए। हाँ, इनका डिवोर्स जरूर हुआ है, पर बहुत बार शादी 2 पात्रों को मिलकर बनती है। इनका तो जुपिटर माउंट जरा भी खराब नहीं लग रहा। हो सकता है जिनके साथ इनकी शादी हुई हो उनका जुपिटर माउंट अच्छा ना हो, पर इनके हाथ में तो जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है। हाँ, किसी और का मैंने देखा होगा और इनसे मेरा वार्तालाप हो गया। अब यहाँ पर देखें तो निर्दोष रूप से चलने वाली रेखा है। ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो एट्रैक्टिव मिलता है। बहुत सारी खड़ी लाइनें, 1, 2, 3, 4, ये जब खड़ी लाइनें होती है तो व्यक्ति को बुढ़ापा तो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में जाता है। और आगे जो इनकी धन रेखा डेवलप होने वाली है बुढ़ापे में, वो काफ़ी सुंदर है। प्लस सुंदर भी होते, वाणी भी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है ऐसे लोगों में जब इतनी सारी लाइनें हो। यहाँ पर यश वाली साइन भी है तो ऐसे लोगों को जीवन में यश भी अच्छा खासा प्राप्त होता है, यानी फेम। ये छोटे छोटे स्क्वायर बने, ये कभी ना कभी इनको मल्टी सिटी का काम करवाएंगे, या अभी भी होगा तो पता नहीं। और एक अर्ध शुक्र वलय भी बना हुआ है, 2 पार्टों में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी फल मिलता है, पर इससे भी बढ़िया साइन इनके हाथ में है। हाँ, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम तो थोड़ा तो देता होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं,
पर थोड़ा तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम ये देता ही होगा। इनके हाथ में छोटी छोटी फिश साइन है, उस पर भी मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ऐसे बनी हुई है, एक यहाँ पर भी है, और दो तीन और है। एक यहाँ पर भी है। हाँ, बहुत बड़ी साइनें तो नहीं है पर है ज़रूर। एक यहाँ पर आभास हो रहा है पर इतनी स्पष्टता नहीं है। हर फोटोग्राफ में यहाँ पर फील आ रहा है। अगर बहुत अच्छी समृद्धि होगी तो ये 100% ये साइन होगी। ये देखिए इस फोटो में भी ये आभास हो रहा है, पर ये खुल कर नहीं आया ये फोटोग्राफ। अगर अच्छी समृद्धि है तो ये 100% यहाँ पर होगी होगी और होगी। और एक क्रॉस भी बन रहा है। ये जब क्रॉस बनता है तो 3 माइनस पॉइंट रहते हैं। या तो पिता से दूरी रखनी पड़ती है, दूरी होती है, या पिता का साया छोटी उम्र में जाता है, और बार बार जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता है, थोड़ा सा भी हम आगे बढ़े। और तीसरी वस्तु, पिता के साथ मतभेद होते हैं। 3 में से कोई ना कोई एक चीज़ होती है। और चौथी वस्तु होती है, थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला या ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है तो पीछे आना पड़ता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और ये जो स्क्वायर साइनें बन रही है, ये मल्टी बहुत बड़ी तो नहीं है पर मल्टीसिटी का काम तो इनको ज़रूर करवाएगी। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहने वाले लोग होते ही ये लोग। आसपास के लोगों को लगता है जीवन तो बल्ले बल्ले है। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। या विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत भी एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। मेहनती भी होते। जुपिटर माउंट पर देखे तो ये सीधी खड़ी लाइन, ये लाइन का मतलब है कंटिन्यू प्रोग्रेस। और थोड़ी कुछ तकलीफ भी आई तो आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। हाँ, आपने अगर किसी को बता भी दिया तो वो भी अपने मन में रखता है, 4 लोगों को बताएगा नहीं। ये भी एक खासियत होती है। और एक लाइन दिख रही है और दूसरी कोई लाइन यहाँ पर शो नहीं हो रही। ये तो हृदय रेखा से निकलने वाली रेखा है। व्यक्ति को पाविश एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है और सेवा भावी होते हैं। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से उन्नत रहता है। शरीर की एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। उससे भी अच्छा देखिए ये खड़ी लाइन है। ये जब खड़ी लाइनें होती है तो कोई कोर्ट केस भी हो जाए तो ऐसे लोगों को 100% विजय मिलता है उस वस्तु में। और बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट ट्रायंगल बन रहा है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है, चंद्र पर्वत का ट्रायंगल, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ये विदेश पहुँच गए, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग अभी पहुँचे ये। तो ये एक साइन है
बाकी की बहुत सारी साइनें रहती है, जैसे फेट लाइन चली गई, और चंद्र पर्वत की उठान भी देगी। और हाँ, यहाँ पर एक क्रॉस साइन भी बन रही है। ये जब क्रॉस साइन बनती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग वाला रहता है, मन में डर लगा रहता है, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग आती है। और जब चंद्र पर्वत आपका अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, और बहुत अच्छे परचेसर होती है ये लोग। और देखिए यहाँ पर क्लियर कट मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं, एकदम व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। हाँ, अगर ये यहाँ से जॉइंट होती होगी ये लाइन, एक्चुअल में मैं आपको लोगों को सलाह दूंगा, कोई भी कलर यूज़ करो तो वाटर बेस यूज़ करिए। ऑयल बेस किया तो ये इस तरह से किंतु परंतु में चीज़ें चली जाती है। और ये अगर इस तरह रही तो ट्रैवलिंग कराती है, और ये अगर फिश साइन बनती होगी तो ये शरीर में एनर्जी भी देती है, प्लस इनके संतान विदेश में पढ़ने जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, या काम करने जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं, और फिर आना जाना लगा रहता है। शुक्र पर्वत अच्छा है तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को रहते हैं। अब हृदय रेखा को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इन्होंने, हाँ यस, पूरी घुमाव ले रही है। हृदय रेखा पूरी घुमाव ले रही है। ऐसे लोग अपना प्यार का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, भावुक रहते हैं, भावनाओं में निर्णय लेते हैं। पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये लोग देवदूत होते हैं, इनका बिहेवियर देवदूत जैसा रहता है, किसी का बुरा नहीं करना, सबसे अच्छी तरह रहना, ये इनकी खासियत होती है। और इनका तो जुपिटर माउंट भी जिस तरह का है, खाने के शौकीन होते हैं। हाँ, किसी की सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत जरूर होती है। और इज्जत बहुत मिलती है जिनका जुपिटर माउंट अच्छा होता है। और हृदय रेखा इतनी अच्छी हो तो एक तरह का देवदूत ही समझ लो आप, सबके साथ अच्छी तरह रहना, ये इनकी खासियत होती है। हाँ, हृदय रेखा एक दो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये रेखा एक सर्टन एज के बाद शनि पर्वत से शुरू हो रही है, यानी एज लगभग 32-33 के आसपास से इनका माइंड कन्वर्ट हो गया होगा, उसके बाद इनको पैसे की तरफ झुकाव बढ़ गया होगा, कामुक भावना बढ़ जाती है, और कभी कभी फिजिकल भी बनते हैं। और ये लाइन होगी तो माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। हाँ, हृदय रेखा डबल डबल है तो आगे चलकर जीवन थोड़ा सा झंझटों भरा रहेगा, पर्सनल लाइफ उतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाते। माइंड लाइन देखिए पूरी जुपिटर से निकल रही है, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग। और ये लाइन आई थिंक कट कर रही है, ठीक है। ये जब जुपिटर से निकलती है तो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं, और धीरे धीरे चलकर थोड़ी सी हल्की सी चंद्र की ओर जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, इतना नहीं, इतनी भी नहीं झुक रही है। और घर में किसी व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा बोल बोल करेंगे, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट इस माइंड लाइन में नहीं है। हाँ, थोड़ी सी छोटी है तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। अब यहाँ पर देखें तो एक लाइन कट कर रही है यहाँ पर, अगर ये लाइन रियल में कट कर रही होगी तो 26 के आसपास या 27 के आसपास इनके जीवन में रुकावट आई होगी। और एक लाइन 30 के आसपास जॉइंट हो रही है,
और राहु रेखा भी दिख रही है और लाइन जॉइंट हो रही है, यानी 30 के आसपास जॉइंट हो रही है, तो कोई ना कोई रिलेशन भी हुआ हो सकता है इनका। और 31 के आसपास एक छोटी सी राहु लाइन भी दिख रही है, क्योंकि दोनों लाइन अलग है। ये ऑयल बेस है, इसके लिए ये तकलीफ आ रही है। उसके बाद 33 के आसपास एक राहु लाइन है। उसके बाद 35 के आसपास एक राहु लाइन है। और ये लाइन ने लगभग इनकी शादी कराई 37-38 में। इस लाइन ने, सॉरी ये 35 है, तो ये 36 में कोई रुकावट होगी। और ये 38 में इस लाइन ने शादी कराई, और उसके बाद भी एक राहु लाइन है, और एक वर्तमान में भी राहु लाइन चल रही है। फिर 41 में भी एक छोटी है, 43 में भी है, यानी कंटिन्यू राहु लाइन है। उसके बाद 46 के आसपास है, फिर 48 में है, और उसके बाद हर 2-2 साल में राहु लाइन छोटी छोटी है। 50, 52, 54, 56, 59 और ये 61 का ऑफशूट। और उसके बाद 2-3 ऑफशूट कंटिन्यू है, और ये लगभग ऑफशूट है, आप समझ लो 13 साल, यानी 61 से 13 साल 73 तक कंटिन्यू ऑफशूट है। यानी जैसे यहाँ पर लाइनें बड़ी बड़ी थी और धन रेखा भी बुढ़ापे में काफ़ी सुंदर लग रही है, तो बुढ़ापा तो आर्थिक रूप से काफ़ी उन्नत जाने वाला है इनका। हाँ, राहु लाइन आएगी, इनको बार बार नेगेटिव फीलिंग, रुकावटें आएगी आएगी और आएगी। और ये सरकारी जॉब का भी ट्राई करने की सोच रहे विदेश में, तो मैं तो सलाह दूंगा आप सरकारी जॉब से दूर ही रहिए, क्योंकि राहु रेखा है, चाहे आप भारत हो या विदेश हो, सरकारी जॉब वालों के लिए दुश्मन है। दुश्मन हर व्यक्ति के लिए है, पर सरकारी लोगों को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है। पर हमारे यहाँ, जैसे इनसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई, हमारे यहाँ जिस तरह से सरकारी जॉब में केवल सरकार के ऊपर निर्भर होता है, बाकी विदेशों में ऐसा भी देखा गया है प्राइवेट लोग भी सरकारी काम करते हैं, पर फिर भी राहु लाइन है। मैं तो इनको सलाह दूंगा उस वस्तु से दूर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु लाइन सरकारी जॉब वालों को कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट प्रॉब्लम तो देती है। यहाँ पर कट देखिए, एक 29 के आसपास कट है इनके जीवन में, एक 39 या 40 के आसपास कट लगा हुआ है। ये 39 का कट है। हो सकता है इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट मैंने किया हो, पर इन्वेस्टमेंट कट नहीं शो करता, यानी फॉरेन जाने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट, ये एक तरह का नुकसान है। इन्वेस्टमेंट नुकसान नहीं होता, लॉस नहीं जाता। उसके बाद एक छोटा सा कट 40 के आसपास भी है। फिर कोई कट नहीं है, सारे इन्वेस्टमेंट का कट है। हाँ, एक कट यहाँ पर भी है, ये लगभग कट होगा एज ऑफ 48 या 47। फिर एक छोटा सा कट यहाँ पर है 59 में, ये भी सीधा कट है, कोई टेंस वाला मामला नहीं। 1-2-3 कट है ये हर 2-3 साल में, पर ये सीधे है, इससे कोई नुकसान ज़्यादा होता नहीं। क्रॉस में कट जाता है, ये नुकसान देता है। अब इनकी धन रेखा को अच्छी तरह से देखते हैं। ये यहाँ से इनकी धन रेखा बिगड़नी चालू हुई, अप टू यहाँ तक बिगड़ी हुई है। और ये जो धन रेखा है ये तो अप टू 49 तक बिगड़ी हुई है। ये इतनी ग्रोथ नहीं देगी। हाँ, बीच बीच में कहीं कहीं अच्छा सा समय आएगा। 46 के बाद थोड़ा सा बेटर समय, 47 के बाद थोड़ा सा बेटर आएगा,
पर इसको तो भी अच्छा नहीं गिन पाऊँगा मैं, ये तो डिस्टर्ब है ही है। और ख़ासकर इस पीरियड से 38 से लेकर अप टू 43 तक तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद थोड़ी सी अच्छी बनेगी, पर मेरे हिसाब से इसको अच्छी नहीं मान सकते। अप टू यहाँ तक समझ लो अच्छी है ही नहीं, इसके बाद ही ये अच्छी जाकर ऐसे घुमाव ले रही है। ये एक फिट लाइन डेवलप हो रही है इनके हाथ में, ये इनको ग्रोथ देगी। ये लगभग 45-46 के आसपास कोई नया काम आएगा इनके जीवन में, वो इनको अच्छा खासा पैसा देगी। और उसके बाद भी सारी अच्छी अच्छी है। हाँ, 2-3 बार कमाई के माध्यम या एक्स्ट्रा इनकम के माध्यम बनेंगे। तो यहाँ तक तो इनको कष्ट उठाना ही है, 45-46 तक तो इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, उसके बाद तकलीफ नहीं है। और बाकी की ये जो राहु रेखा आएगी ये डिस्टर्बेंस देगी, कोई बड़ी है कोई छोटी है, पर छोटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग तो व्यक्ति को देती ही है। और ये एक्स्ट्रा इनकम की लाइनें भी है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।